हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 22 से 28 फरवरी के टॉप 65 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन ये डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसका हम केवल क्विक रिवीजन करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में ये बताएंगे कि 65 में आप लोगों ने कितने सही अटैम्प्ट किए हैं। हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा की गई है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है? तो इसमें फिर से जो अमेरिका है ये शामिल हो चुका है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष ये किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं, सीको हाशिमोतो। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है मनिका बत्रा ने रीत हरीशिया को हरा करके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है? इसकी शुरुआत की गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा देश अमेरिका के साथ मिलकर के एरो-4 नामक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है। अमेरिका के साथ मिलकर के ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है इजराइल। हाल ही में समाचारों में देखे गए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है आर्टिकल 72 में। और ये आर्टिकल क्यों चर्चे में आया था? क्योंकि हाल ही में जो शबनम है ये भारत की मतलब कि स्वतंत्र भारत की ऐसी पहली महिला बनने जा रही है जिन्हें फांसी होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं अजय मल्होत्रा। यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि बिलोंग करती हैं जापान से। इन्होंने फाइनल में हराया है यूएसए की जेनिफर ब्रेडी को। ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत ये की गई है जम्मू कश्मीर में। आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल ई बुक है जिसमें कि 7600 वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया गया है भारत और मालदीव के बीच। हाल ही में लगभग 6 दशकों में ये एग्जैक्ट ईयर है 58 ईयर। तो आप कह सकते हैं लगभग 6 डिकेड में पहली बार किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रगान बजा है? तो ये पहली बार बजा है नागालैंड में, क्योंकि जब से नागालैंड आज़ाद हुआ है तब से यहाँ राष्ट्रगान नहीं बजा था, ये पहली बार बजा है। हाल ही में भारत का सबसे लंबा एयर प्योरीफायर फिल्टर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। इसी चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, जबकि भारत का पहला डॉग पार्क जो कि 2018 में तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने रसिया के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। और फीमेल कैटेगरी में ये खिताब अपने नाम किया है जापान की नाओमी ओसाका ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कर्नाटक में। इसका जो पहला एडिशन रहा था जो कि आयोजित किया गया था ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, जिसमें टॉप पर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हाल ही में किस शहर में ट्रांसजेंडर की शिकायतों के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना की जाएगी? ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, साथ ही ये भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी है। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो कि 100% जैविक खेती वाला पहला यूटी बन गया है, जबकि पहला राज्य है सिक्किम। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ IQA डेटा 2020 के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण किस शहर में सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन बीमारियों से सबसे अधिक मौतें ये हुई है दिल्ली में।
हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अक्षय कुमार ने इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए, जबकि इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है दीपिका पादुकोण ने इनकी फिल्म छपाक के लिए। और जो के मेनन है इन्हें बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और आप लोगों के लिए रेलवे की ये जो स्पेशल मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें कि आप लोगों को मैथ्स के लगभग सभी टॉपिक कवर मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विथ शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों के समय की बचत हो सके, इस पर्पज़ से इस नोट्स को तैयार किया गया है। इसे आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में वी नारायण सामी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण हाल ही में इन्हें पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके कारण से अभी हाल ही में पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन भी लग गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया जाएगा? तो जो होशंगाबाद है, जिसे कि होशंग शाह के द्वारा बसाया गया था, जो कि मालवा का प्रथम शासक भी कहलाता है, इस होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया जाएगा। हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। मिशन इंद्रधनुष जो कि एक टीकाकरण अभियान है। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है उत्तराखंड। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? ये रखी गई है असम में। हाल ही में लीबिया के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो लीबिया के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर ये भी हाल ही में बन गए हैं अब्दुल हमीद दबीबा, जबकि प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मोहम्मद यूनिस मेनफी। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है केरल में। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी है? ये की गई है 12 वर्ष। हाल ही में किस देश की जैस्मिन हैरिसन ने सबसे कम उम्र में अटलांटिक महासागर पार किया है और सबसे कम उम्र में अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो जैस्मिन हैरिसन, जो कि बिलोंग करती हैं ब्रिटेन से। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? ये अनुमति दी गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा। हाल ही में DRDO ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में DRDO के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर से VLSR-SM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यहाँ इस मिसाइल की फुल फॉर्म बनती है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है? ये बन गया है चाइना। भारत के द्वारा चंद्रयान 3 इसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी? तो ये की जाएगी 2022 में, मतलब कि अगले साल। चंद्रयान 1 ये लॉन्च किया गया था 2008 में, चंद्रयान 2 ये लॉन्च किया गया था 2019 में, चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा 2022 में। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल के निर्यात का निर्णय लिया है? तो ऐसा फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में PDP यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त की गई है महबूबा मुफ्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में और इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा और इस स्टेडियम की बैठक क्षमता है 1,10,000 लोगों की। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में, मतलब कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के ही छतरपुर जिले में, जहाँ इस नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। रिलायंस जियो किस राज्य का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात का। एशियन विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कोरिया गणराज्य के वू चाग्म उम। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है पुदुचेरी के लिए। इरकिली गिरिसविले ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बन गए हैं जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर।
हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो अभी मैंने बताया है, ये है जैस्मिन हैरिसन, जो कि बिलोंग करती हैं ब्रिटेन से। इनकी उम्र है 21 साल। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस राज्य में स्थित कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है? मतलब कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में। व्यापार, आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये भारत और किस देश के बीच का एक समझौता है? ये है भारत और मॉरिशस के बीच का एक समझौता। भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड लाइन ये कहाँ बनाई जा रही है? तो समुद्र के अंदर ये जो पहली रोड लाइन है जो कि बनाई जा रही है मुंबई में। हाल ही में बर्ड फ्लू के वायरस से संक्रमित इंसान का पहला मामला किस देश में सामने आया है? ऐसा पहला मामला देखने को मिला है रशिया में। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो हाल ही में इसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 से की गई थी। इसके अंतर्गत सीमांत किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दे रही है केंद्र सरकार, जो कि 3 किस्तों में, मतलब कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में प्रोवाइड कराई जा रही है। हाल ही में किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुना गया है अनंतपुरम को, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है असम को। और यहाँ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसकी अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये बन गए हैं विजय सांपला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोबारा से ये बन गए हैं दुष्यंत चौटाला, जबकि महानिदेशक बने हैं अरुण कुमार बनर्जी। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? ये बन गया है उत्तराखंड। इसके पहले 3 कौन हैं? नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल। हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो किसानों की आय को 2 गुना करने के पर्पज से इस योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है अयोध्या को। हाल ही में किस देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को हटा लिया है? ये हटाया गया है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सलेम में इसकी स्थापना की जा रही है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान होगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन अवार्ड यानी कि एंटी करप्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित की गई हैं भारतीय मूल की अंजलि भारद्वाज। कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है? ये फैसला किया गया है पाकिस्तान को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। हाल ही में हिमा दास को किस राज्य का डीएसपी बनाया गया है? तो हाल ही में हिमा दास, जिन्हें आप ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, इन्हें असम का डीएसपी बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में जो यूसुफ पठान हैं, इन्होंने घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों से ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। हाल ही में किसने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की तारीख घोषित की है? तो ये तारीख घोषित की गई है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। और 1 केंद्र शासित प्रदेश तो ये है पुदुचेरी, जहाँ की चुनाव होने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस 65 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।